कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल हुआ है। अरबी ज़बान अफजल ज़बान है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। अरबी ज़बान हमारी उर्दू ज़बान है, कौमी ज़बान, या हम पंजाबी समझते हैं, या जिस भी इलाके से हम हैं, हम तो अपनी मादरी ज़बान समझते हैं ना, जिस इलाके में भी रहते हैं। अब मिसाल देता हूँ कि मैं उर्दू ज़बान समझता हूँ, मैं कुरान मजीद को अरबी ज़बान में पढ़ता जाऊँ, मुझे सवाब मिलता जाएगा उसका, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नमाज उस कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आएगी कि यार अल्लाह ताला मुझे कुरान मजीद में क्या कह रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है ना कि जब मेरा दिल करता है ना कि मैं अल्लाह ताला से बात करूं तो मैं नमाज़ पढ़ता हूं। जब ये मेरा दिल करता है कि अल्लाह ताला मुझसे बात करे तो मैं कुरान मजीद की तिलावत करता हूं। जब यार हमें यही नहीं पता कि अल्लाह ताला से बात किस तरह करनी है, हम लोग वो एक शुरू से होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वलनास तक पूरा कुरान मजीद पढ़ जाते हैं, कुरान पे जाके शुरू पे हमारी हरकतें फिर वही, हमारे किरदार फिर वही, हमारे अमाल फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हमने तो कुरान मजीद भी पढ़ा है, हाँ जी फ़लाना बंदा हाफिज़ है माशाल्लाह कुरान का। और जब उस हाफिज़ साहब के कुछ एक दो करतूत पता चलते हैं तो फिर कहते हैं कि ये जी कुरान का हाफिज़ हो के तो गलत बातें कर रहे हैं। वो इसीलिए करते हैं लोग, कुरान मजीद पढ़ लेते हैं, समझ लगती नहीं है कि कुरान मजीद क्या कहता है। तब तक कुरान मजीद की हमें समझ नहीं लगती जब तक हम कुरान मजीद को समझेंगे नहीं अपनी ज़ुबान में। कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में पढ़ें, रीडिंग करें कुरान मजीद की, लेकिन नीचे तर्जमा उर्दू ज़ुबान में ले लें। आप उर्दू तर्जमा लेके वो कुरान मजीद को पढ़े तो सही ना। आप डेली जो 2-2 पारे ख़त्म करते हैं ना, उनसे कहीं 10 गुना बेहतर है कि आप कुरान मजीद को समझ के पढ़े ना, तो 2 सूरतें ही पढ़ ले, बड़ी बेहतरीन है वो आपके लिए। वो जो आप 2 पारे पढ़ते हैं ना, उसका सवाब अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको देना है। लेकिन जो 2 पारे आप पढ़ते हैं ना, उनकी बजाय आपको, मेरा ख्याल है, अगर आप समझ के पढ़ेंगे और अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी पे लागू करेंगे ना, तो आपको उसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा और ज़्यादा सवाब मिलेगा जो आप 2 सूरतें समझ के पढ़ेंगे। हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम कुरान मजीद भी पढ़ते हैं, हरकतें हमारी फिर वही, हालात हमारे फिर वही, गुनाहगार हम वहीं के वहीं रहते हैं, हम गुनाह फिर करते चले जाते हैं। हम लोगों को नेकी की तरफ आने की दावत कोई नहीं देते। खुद हम 5 वक्त सजदे कर करके नहीं थकते। खुद हम नमाज से पहले ही जाके मस्जिद में, अजान से पहले ही जाके मस्जिद में बैठ जाते हैं और लोगों को हम कभी तलकीन नहीं करते। कभी सोचे ना आपने अपने दफ्तर में या अपने स्कूल में या अपने इलाके में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हुए कितने लोगों को साथ लेके गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। हाँ, एक बात हमें बहुत अच्छी तरह याद है, एक बात हम बहुत बेहतर तरीके से हम याद रखते हैं। हमने किसी को नमाज की तलकीन नहीं करनी, हमने किसी को ना नेकी की तरफ आने की दावत नहीं देनी। एक चीज़ हमारे जहनों में बहुत अच्छी तरह बैठती है और ये चीज़ हमारे जहनों में बहुत बेहतरीन तरीके से घर बना लेती है कि फ़लाँ की बेटी किसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रही है, फ़लाँ की बीवी कब घर से बाहर निकलती है, फ़लाँ की बीवी कब छत पे चढ़ती है। ये चीज़ें हमारे जहनों में बहुत अच्छी तरह बैठती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये शैतान के काम है, ये सिर्फ़ और सिर्फ शैतान के अमल है। गलत चीज़ों की तरफ जब हमारे ये सोच आ जाएगी ना, तो हम नेकी के पास से भी नहीं गुजरेंगे, कोशिश कर ले जितनी मर्ज़ी आप। नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं हम लोग वहाँ पे जाके ना सजदे करते हैं हम, और जहनों में हमारे ये चीज़ें आती है कि जी फ़लाँ के साथ धोखा करना है, फ़लाँ को पैसे देने हैं, फ़लाँ का हक़ खाना है, या फ़लाँ ने आज मुझसे पैसे लेने आने हैं, उससे मैंने कैसे झूठ बोलना है। किरदार हम अपने नहीं ठीक करते। सोशल मीडिया पे देख ले, मैं किसी से, दूसरे बंदों को, जितने भी आम इंसान है ना, मेरा उनसे गिला है ही नहीं इस बात पे, वो अपनी जगह पे ठीक है। मेरा गिला है बाशऊर लोगों से जो अहले इल्म हैं, जो दिलों में कुरान रख के ना लोगों को तलकीन नहीं करते। मैंने ऐसे आलिम देखे हैं जिनके दिलों में कुरान है और वो लोगों के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, वो अपने मौलवियों के ख़िलाफ़ भी बातें कर रहे हैं, वो दूसरों के ऊपर ताने कस रहे हैं। जब मौलवियों के ये हालात हैं, मौलवियों की ये बातें हैं, तो आम लोग, हम जैसे गुनाहगार, जिनकी नमाज, जिनको कलमे ही नहीं आते यार, जिनको कलमा ही नहीं सीधी तरह पढ़ना आता, वो अपना किरदार कैसे बेहतर करेंगे। आज हमारा सोशल मीडिया उठा के देख लें, सोशल मीडिया पे उलमा कराम की ज़्यादातर मैंने जितनी भी वीडियोस देखी है ना, मैंने ख़ास तौर पे बीवी के साथ रात को ज़्यादा से ज़्यादा कितना वक्त गुजारना चाहिए, बीवी के साथ हम बिस्तरी कैसे करनी चाहिए, निकाह किस तरह टूटता है,
ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये बातें बताते हैं, लेकिन ये जगह नहीं है वो बताने के लिए, ऐसी बातें बताने की जगह नहीं है सोशल मीडिया।